आपको आज डिग्री के संदर्भ में आर्टिकल द का यूज देखना है कि किस डिग्री के साथ आर्टिकल द का प्रयोग होता है और किस डिग्री के साथ नहीं होता। मैं हूं आपका दोस्त आर के दुबे और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आर के इलाहाबादी। मन करे तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर सकते हैं, मत मन करे तो मत करिए, लेकिन पढ़िए। आइए देखते हैं आर्टिकल द का प्रयोग फॉर द डिग्री, यानी डिग्री के लिए। तो आपको पता है एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो एडजेक्टिव क्या होता है ये तो आप जानते होंगे, विशेषण होता है। जैसे रमेश एक लंबा लड़का है तो लंबा यहाँ विशेषण है, सीता एक सुंदर लड़की है, सुंदर होना यहाँ एक विशेषण है। तो इंग्लिश में इसे ब्यूटीफुल कहेंगे और लंबा को टाल कहेंगे। तो टाल की 3 डिग्री होगी, टाल, टालर, टालेस्ट। पॉजिटिव डिग्री टाल यानी लंबा लड़का है, किसी के तुलना में लंबा है तो टालर। जैसे राम दिनेश से लंबा है तो राम इज टालर देन दिनेश। राम सबसे लंबा है, सर्वोच्च अवस्था सुपरलेटिव डिग्री दिखाएगी, राम इज द टालेस्ट बॉय। तो इन्हीं के लिए आर्टिकल द का प्रयोग कब किया जाएगा कब नहीं, यानी एडजेक्टिव की जो तीनों डिग्रियां हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, इनके संदर्भ में आर्टिकल द का प्रयोग कैसे होता है आइए हम देखते हैं। तो क्या पॉजिटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है? द टाल आप कहेंगे, द गुड आप कहेंगे, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? राम इज अ गुड बॉय तो कहते हैं भाई, राम एक अच्छा लड़का है, तो गुड के पहले ए लगा। सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल के पहले अ लगाते हैं। लेकिन क्या द ब्यूटीफुल लगता है, क्या द टाल लगता है? तो लगता है। पॉजिटिव डिग्री के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। कैसे कहता है? जैसे मैंने कह दिया वेयर इज द टाल गर्ल, यानी वो लंबी लड़की किधर है, इसका वेयर इज द टाल। मान लीजिए एक लंबी लड़की आई, उसने दो चार लड़कों को दो चार तमाचा मारकर क्लास में चली गई। अब उसी की गलती भी थी, किसी की गलती भी नहीं थी, थोड़ा सा टुनपुन होने पर मार दिया। तो अब उसको मैंने भी देखा, आपने भी देखा, उसके बाद वो क्लास में चली गई। हाँ, एक बार दोनों लोगों ने देख लिया था तो दोनों लोग परिचित हो गए। फिर हम क्लास में ढूंढते गए, भाई मैं प्रिंसिपल था उसको का, मैंने कहा कि वेयर इज द टाल गर्ल, उसे दंडित करना भाई, उसने बदतमीजियां की है। तो जाहिर सी बात है मैं कहूंगा अपने चपरासी से या अपने लोगों से जो लोग उस घटना स्थल पर थे, मैं पूछूंगा ना वेयर इज द टाल गर्ल, यानी वो लंबी लड़की किधर है। तो जाहिर सी बात है ये टाल क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। और देखिए पॉजिटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। हाँ, लेकिन एक चीज और मैं बता दूं कि पॉजिटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का जब प्रयोग यदि अकेले कहीं होता है, मान लीजिए कि ऐसा अवस्था में आ गया, जैसे मैंने लिख दिया द प्लस एडजेक्टिव, ऐसे भी कभी आ सकता है कि नहीं, द प्लस एडजेक्टिव और द प्लस एडजेक्टिव और ये एडजेक्टिव रहेगा पॉजिटिव डिग्री में। तो एक व्यापक अर्थ रखने लगता है। व्यापक अर्थ का मतलब ये बहुवचन का अर्थ रखने लगे। द प्लस एडजेक्टिव यदि कहीं है अकेला, उसके आगे पीछे नाउन नहीं है। यहां देखिए आर्टिकल द लगा है, इस गर्ल के लिए लगा है, लेकिन इस एडजेक्टिव के पहले लगा है। तो इसका मतलब यह है द प्लस एडजेक्टिव होता है, और द प्लस एडजेक्टिव है लेकिन इसके पहले इसके बाद नाउन भी है, इस एडजेक्टिव के बाद नाउन है। लेकिन अकेले कहीं द प्लस एडजेक्टिव आ गया, इसका मतलब जिस चीज के लिए आ रहा है उसका बहुवचन, यानी वो प्लर नंबर को शो करता है। जैसे मैंने कह दिया कि द रीच शुड हेल्प द पुअर, मैंने लिख दिया द रीच शुड हेल्प द पुअर। तो देखिए द रीच आया, यानी द प्लस रीच एडजेक्टिव। देखिए आया यहाँ द पुअर, द इधर देखिए द प्लस इधर देखिए एडजेक्टिव। इसका मतलब आर्टिकल द प्लस एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव यदि कहीं आएगा तो इसका मतलब ये बहुवचन लोगों के बारे में बात किया रहा है। द रिच का मतलब धनी नहीं, धनी लोग। द पुअर का मतलब गरीब नहीं, गरीब लोग। धनी लोगों को यानी धनियों को गरीबों की सहायता करनी चाहिए। द रिच शुड हेल्प द पुअर। तो यहाँ यदि कहीं पर द प्लस एडजेक्टिव आ जाता है तो ऐसा हो सकता है। और ये एडजेक्टिव देखिए रिचर नहीं है, रिचेस्ट नहीं है, ये पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट नहीं है, ये पॉजिटिव डिग्री में है। और पॉजिटिव डिग्री के पहले देखिए द का प्रयोग हुआ, पॉजिटिव डिग्री के पहले यहाँ देखिए द का प्रयोग होता है, यानी पॉजिटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग हो जाता है। और यदि कहीं पर सिर्फ और सिर्फ द प्लस एडजेक्टिव है तो इसका मतलब है कि वो बहुवचन को शो कर रहा है, प्लर नंबर को शो कर रहा है। एक और देख लीजिए, मैंने कह दिया देयर इज अ देयर इज अ स्कूल फॉर द ब्लाइंड, फॉर द ब्लाइंड। मैंने इतना कह दिया
कि देयर इज अ स्कूल फॉर द ब्लाइंड, यानी देयर इज स्कूल, यहाँ एक स्कूल है फॉर द ब्लाइंड। यहाँ देखिए द ब्लाइंड, इसका मतलब क्या आ गया, द प्लस एडजेक्टिव। द प्लस एडजेक्टिव कहीं रहेगा, ये बहुवचन को शो करेगा। यहाँ एक अंधे यानी दिव्यांग लोगों का क्या है, स्कूल है। तो देखिए द प्लस एडजेक्टिव हो सकता है, और देखिए यहाँ पर भी वही मैंने बताने की कोशिश किया है। तो द प्लस एडजेक्टिव हो सकता है, यानी पॉजिटिव डिग्री के पहले द लग सकता है, और जब केवल और केवल द प्लस एडजेक्टिव होगा, इसका मतलब बहुवचन के रूप में होगा। और यहाँ पर ऐसे कहा पूछा जा सकता है, वेयर इज द टाल गर्ल, वेयर इज द वाइज मैन। मान लीजिए कि कोई आदमी एक सभा में बहुत अच्छा भाषण दिया, और बहुत ही विद्वत्तापूर्ण भाषण दिया, तो हम और आप लोग वही उसका भाषण को सुन रहे थे। तो अब वो भाषण देकर वो निकल गया, तो मैंने सोचा कि उससे मिल लिया जाए। तो मैं लोगों से पूछ रहा हूँ, तो उसको देखे हैं, तो जाहिर सी बात है सभी लोग उससे परिचित हो चुके हैं। तो मैं उसके होटल में गया और मैंने कहा, वेयर इज द वाइज मैन, वो बुद्धिमान आदमी कहाँ है भाई। तो वाइज मैन, वाइज के पहले द लगा, इसका मतलब पॉजिटिव डिग्री के पहले द लग सकता है। बस आप उसको पहले से परिचित हो, ठीक है ना, इतनी बात आपको पता हो जानी चाहिए। पॉजिटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। अब आइए देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है कि नहीं। तो देखिए कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग यूं तो नहीं होता है, सामान्य यूज में, बोलचाल में आप नहीं करते। जैसे मैंने कह दिया कि राधा इज taller देन मीरा। मैंने कह दिया राधा इज टालर देन मीरा, राधा मीरा से लंबी है। मैंने कह दिया राधा इज टालर देन मीरा। तो देखिए राधा और मीरा के लंबाइयों में तुलना किया गया, और मैंने कहा राधा मीरा से लंबी है, तो ये टालर है, कंपैरेटिव डिग्री में है। और देखिए टाल का टालर बना है, कहीं देखिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड बिफोर द कंपैरेटिव डिग्री। बट if a comparative degree is used just like an adverb, article the is used before the comparative degree। लेकिन यदि किसी कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग, लेकिन यदि किसी कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग एडवर्ब की तरह होगा, तो उस कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द आपको लगाना भी पड़ेगा। यूं तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द नहीं लगता, देखिए नहीं लगा, काट दिया मैंने। द सूनर यू डू, जितना ही शीघ्र तुम करोगे, मैंने कह दिया आगे द बेटर यू विल फाइंड। द सूनर यू डू, द बेटर यू विल फाइंड, यानी जितना ही शीघ्र तुम करोगे, जितना शीघ्र करोगे, जितना शीघ्र करोगे। इसका मतलब ये सूनर किसको क्वालिफाई कर रहा है, डू को। डू क्या है, करना, करना क्या होगा, वर्ब होगा। तो वर्ब को क्वालिफाई करने वाला कौन होता है भाई, एडवर्ब होता है। इसका मतलब ये सून सुनर सुनेस्ट बनेगा, यानी सून का सुनर बना, यानी कंपैरेटिव डिग्री है, सीडी तो है, लेकिन इसका प्रयोग जो कंपैरेटिव डिग्री है किसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को। वर्ब को जो क्वालिफाई करता है क्या बन जाता है, जो वर्ब को क्वालिफाई करता है वो बन जाता है एडवर्ब। इसका मतलब सुनर यहाँ एडवर्ब की तरह यूज हुआ है, और जब कंपैरेटिव डिग्री एडवर्ब की तरह यूज होगी तो उसके पहले द लगेगा। द बेटर यू फाइंड, गुड बेटर बेस्ट, यानी गुड का कंपैरेटिव डिग्री क्या है, बेटर। द बेटर यू विल फाइंड, उतना ही अच्छा तुम प्राप्त करोगे। बेटर क्या करोगे, फाइंड करोगे, यानी प्राप्त करोगे। प्राप्त करना हुआ वर्ब, और वर्ब को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब। और आपको पता है जब भी किसी कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग एडवर्ब की तरह होगा, तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग। यूं तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द नहीं होगा, देखिए यहां द लिखकर मैंने काटा है, ठीक है ना। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग तब हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग तब हो जाएगा जब इसी कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग एडवर्ब की तरह होने लगेगा, तो हो जाएगा। और भी कहीं होता है। यदि कहीं कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग विरोध बताने के लिए, सिलेक्शन बताने के लिए, यानी आप चुनाव कर रहे हैं कहीं पर, कहीं विरोध बता रहे हैं, उसके लिए कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग यदि किया जा रहा है, तो उस कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी द का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सुनिएगा। जैसे मैंने कह दिया कि एक लड़की है, मैंने कहा सी इज वाइज, का वाइजर कंपैरेटिव डिग्री हो गया, वाइजर ऑफ द टू।
मैंने कहा दोनों में वह सबसे ज्यादा बुद्धिमान, तो दोनों में उसे मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान सेलेक्ट कर रहा हूं। तो सी इज वाइजर ऑफ द टू नहीं कहेंगे, सी इज द वाइजर ऑफ द टू कहेंगे। इसका मतलब कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग सिलेक्शन के लिए हो रहा है, तो द वाइजर ऑफ द टू कहेंगे। सुपरलेटिव डिग्री सर्वोच्चता को दिखाती है, इसलिए सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा और हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जैसे मैंने कह दिया राम क्लास मेरे क्लास का सबसे लंबा लड़का है, इसका मतलब वो जो राम है ना, उस हमारे क्लास का सबसे लंबा लड़का है, इसके बारे में हम पहले से परिचित है भाई। सुपरलेटिव डिग्री सर्वोच्च अवस्था को बताएगी, और सर्वोच्च अवस्था को यदि हम पहले से जान रहे हैं तो जाहिर सी बात है जान रहे हैं तभी तो बता रहे हैं, और इसलिए आर्टिकल द का प्रयोग उसके लिए किया जाएगा। जैसे मैंने कह दिया कि रवि इज द टॉलेस्ट बॉय, टॉलेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास। रवि मेरे क्लास का सबसे लंबा लड़का है, तो जाहिर सी बात है सबसे लंबा लड़का है, उसके बारे में मैं पहले से ही परिचित हूँ। जब पहले से परिचित हूँ तो उस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हो जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा और हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग होगा। जैसे मैंने कह दिया सी इज द वाइजेस्ट गर्ल ऑफ माई क्लास, माई टीम, जो चाहिए वो कह दीजिए, ग्रामर आपको जानना है। तो सी इज द वाइजेस्ट गर्ल ऑफ माई क्लास, वो मेरे क्लास की सबसे बुद्धिमान लड़की है। तो जाहिर सी बात है वो सबसे बुद्धिमान है, तो उससे मैं पहले से परिचित हूँ, जब पहले से परिचित हूँ तो आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो आर्टिकल द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा किया जाता है। तो इस तरह से यह हमारा कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा है? यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो जरूर अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसमें पैसा बिल्कुल नहीं लगना है।